Good evening friends, study with Apala Engineering and General Geology. So today I start Engineering Geology next chapter in Hindi with English and Hindi explanation, okay, for your demand. First of all also we next start अपना 8th चैप्टर स्टार्ट करें और इसको बाकी के चैप्टर जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ उनको जो इंग्लिश में है वो बाद में मैं उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है उसको हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, फिजियोग्राफिक फीचर्स इनसाइड दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है? इंट्रोडक्शन है, माउंटेन है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, वैलीज हैं, लेक है, कोस्टलाइंस हैं, प्लेन्स एंड फीचर्स एंड प्लेट्स एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि फिजियोग्राफिक फीचर में क्या आता है, तो इंट्रोडक्शन दिखाते हैं। तो फिजियोग्राफी इज़ दैट ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील विद द मॉर्फोलॉजी, ओरिजन, evolutions of the land parts of the earth. These features which together forms a landscape of a country include mountains, plateaus, plains and valleys and coastlines. Of these, sums may be the result of process of forces operating from with the earth, the endogenic process such as volcanism and diastrophism. Many others land features may be due entirely or mainly to external or exogenic process such as weathering, erosion, denudations. The origin of some physiographic features is however complex and yet completely understood. A brief discussions about the character, origin, evolution and geographic distribution of these features is given in the following page. The information given here is intended mainly for the practicing civil engineering, town plannings and other dealings with the construction and planning of major project on the land surface. So फिजियोग्राफी में जियोलॉजी के तहत ब्रांच है और इसमें मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं, जैसे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओरिजन कैसे ओरिजन हुआ यानी स्टार्टिंग कैसे हुई है, एवोल्यूशन ऑफ द एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू टॉप टू बॉटम इट फॉर्म, हाउ इट फॉर्म्स, लैंड पार्ट्स ऑफ अर्थ और जो अर्थ पे पाए जा रहे हैं उसी का। दिस फीचर विल टुगेदर लैंडस्केप्स ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग माउंटेन, इसमें आता है आपका माउंटेन हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, कोस्ट लाइन का अध्ययन किया जाता है। ऑफ कोर्स दीज मे बी द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ फोर्स ऑपरेटिंग फ्रॉम्स विद इन द अर्थ। द एंडोजेनिक, इसमें एंडोजेनेटिक प्रोसेस आता है, एक्सोजेनिक प्रोसेस आता है, जिसमें एंडोजेनेटिक में आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं और डिसर्ट्रोपिज्म हो जाता है। मैनी अदर लैंड फीचर में बी इंटायरली मेनली द एक्सटर्नल एक्सोजेनिक प्रोसेस। जैसे अब एक्सोजेनिक प्रोसेस में आ गया, एक एंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर से हो रहा है और एक जो एक्सोजेनिक है वो प्रोसेस वेदरिंग। एक्सोजेनिक प्रोसेस सच एज वेदरिंग हो रही है यानी कि बाहर पे जो अर्थ के सरफेस पे हो रही है, वेदरिंग है, इरोजन है, डेन्यूडेशंस है। ओरिजिन ऑफ सम फिजियोग्राफिक फीचर्स इज़ हाउवर कॉम्प्लेक्स एंड येट इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड। बहुत से ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, उनको समझना आसान नहीं है, वो रिसर्च बेस का ही अध्ययन रह जाते हैं। अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द करेक्टर, ओरिजिन, एवोल्यूशन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन इस बुक में आगे और डिटेल में दिया गया है। सो माउंटेन पे आते हैं, इसका टॉपिक है, टर्मिनोलॉजी उसकी क्या है। माउंटेन, द टर्म्स माउंटेन हैज़ बीन यूज्ड both in physiographic and geologic sense. In physiography, as a structure of rock, masses raised to a conspicuous evolutions relative to its surrounding areas in terms or termed a hill or mountain. The difference between a hill and mountain is again relative. Hills are exceptionally higher elevations may be termed a mountain, यानी कि माउंटेन जो है इसका हायर एलिवेशन है और हिल क्या है, छोटा, यानी कि उससे एक हाइट कम थोड़ा है। तो इसका भी दिया हुआ है कितनी हाइट होनी चाहिए, हिल है कितनी हाइट होनी चाहिए कि वो माउंटेन है। कॉमनली स्ट्रक्चर रेज अप टू अ रिलेटिव हाइट ऑफ 700 मीटर मे बी कॉल्ड एज हिल और स्ट्रक्चर विद ग्रेटर रिलीफ एज माउंटेन, यानी कि 700 मीटर तक आप कह रहे हैं हिल है, लेकिन अगर उससे आगे बढ़ रहा है हाइट तो वो कहलाता है माउंटेन। In geological sense, the term mountain refers to a continuous belt or zones of rock that suffered complex deformations like folding, faulting, उसके ज़रिए बने हैं, उसमें माउंटेन में फोल्डिंग फॉल्टिंग है, स्ट्रक्चर देख सकते हैं इन द जियोलॉजिकल एज उससे
के जरिए. These may or may not be having high relief at present. Most important extensive mountain as existing today satisfies both the definition. Mountain range क्या है? This term is used for a linear ridge. जैसे एक लाइन में बनती जा रही कंटिन्यू है तो उसे हम माउंटेन रेंज कह रहे हैं. माउंटेनस स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज विद द टू स्लोप अपोजिट साइड एंड कॉमनली not necessarily culminating in peak. In many cases, two or more mountains range may run parallel to each other. कई माउंटेन रेंज हैं जो बिल्कुल पैरेलल ही चलती हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से. जैसे कि एक रेंज यहाँ से जा रही माउंटेन की, एक इधर से जा रही, तो ये कहलाता है कि पैरेलल चल रही हैं. तो रन रेंज parallels to each other for considerable distance. Geologically, a mountain range has been formed during the same geological period in the geological history of the era. Same geological age हो सकती है. Mountain belt या chain. When a number of mountain range and ridge, जो खाई जिसे कहते हैं ridge, continue for extensive distance of thousands of kilometer, और दो जो range हैं उन belt हैं उनके बीच में खाई भी हो सकती है जो कि thousands of kilometer maintaining करती distance. Their characteristic feature throughout the resulting complex structure is called a mountain belt or chain. Mountain systems, it is a common term used very broadly to express a composite mountain structure. In physiographic sense, the term is used to describe a great continuous mountain range and belt possessive complicated geological structure. कॉम्प्लिकेटेड होते हैं स्ट्रक्चर की, उसी में ही कई फॉल्टिंग है, फोल्डिंग है, जॉइंट हैं, मैनी अदर फीचर्स किस तरह के पाए जा रहे हैं कई. सो कॉम्प्लेक्स, so complicated structure. Mountain systems are generally spread over extensive areas of the global, traveling a great length of a continent. The same systems may extend over more than one continent. The mountain system of the world broadly fall in two groups as regard their geographic distribution. The circum-Pacific organic, this is important, so learn here. The circum-Pacific orogenic belt comprising the Appalachians and Rocky Mountain of North America, the Caribbean of Central America, and the Cordilleras of Andes of South America. So don't forget to learn it this point. Okay. The Alpo Himalayans, Indonesian's orogenic belt extending over a number of continents, including such well-known systems as the Alpine systems of Europe, the Atlas, and the Cap includes such well-known systems as the Alpine systems of Europe, the Atlas, and the Capi system of Africa, the Bekul, the Ural, and the Hindu Kush and Himalayas of Asia. Very few mountain systems of any importance fall outside these two major mountain belts. This is a very significant factor that has to be explained satisfactorily by any hypothesis of the origin of mountain. Thank you.